तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज मैं कोई स्टडी का जो कोई टॉपिक है वो आपके लिए लेकर नहीं आया हूँ। आज हम बात करने वाले स्टडी के लिए जो सब्जेक्ट आप चुनने जा रहे हैं। मेरा मतलब है उन लोगों से जो 10th पास करके अब 11th क्लास में जाने वाले हैं या पहुंच गए हैं। और मोस्टली मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है तो अब तक शायद कई लोग सब्जेक्ट चुन चुके होंगे और मोस्टली कि जब सब्जेक्ट की क्लासेस में बैठे होंगे तो उन्हें वहाँ फील आ रहा होगा नहीं यार ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं बना, जो सब्जेक्ट मैंने डिसाइड करके रखा था उसके शायद उसके साथ कॉपरेट नहीं कर पा रहा हूँ बराबर। तो बस इसी कुछ चीज़ों पर आज आपके साथ बातें करने वाला हूँ जो शायद आपके डाउट्स को थोड़ा दूर कर पाए और आपको जो कन्फ्यूज़न है उससे बाहर निकल पाए। मोस्टली होता क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो एक सब्जेक्ट बच्चों के लिए चुन के रखते हैं। सपोज डॉक्टर पेरेंट्स है तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। आईएएस पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो आईएएस ऑफिसर्स बने। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? मैक्सिमम स्टूडेंट आज का जो टाइम चल रहा है ना उसमें एकदम स्टडी को लेकर इन्वॉल्व हो, शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। अधिकतर की रुचि जो है वो गेम्स वगैरह में है, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, इन चीज़ों में रुचि बढ़ गई है। तो कई स्टूडेंट ऐसे जो पढ़ाई को सिर्फ इसलिए रखना चाहते हैं कि आगे उनको कुछ अचीव करना है जो बिना स्टडी के पॉसिबल नहीं है। तो मेरा यहाँ पर कहना ये है कि 11th में आने के बाद जो भी सब्जेक्ट आप चुनेंगे वो आपका करियर मेकिंग सब्जेक्ट होगा। ये नहीं कि हमने 11th 12th के लिए कुछ ले लिया फिर हमारा मन नहीं हुआ तो 12th में हमने ड्रॉप कर दिया, अब हम कुछ और करने लग गए। ऐसा नहीं है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट आपको निकालना है। 11th से ही आपको उसकी तैयारी शुरू करनी होगी। बायो आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर चाहे वो आपको उसमें बैठने के बाद टफ लगे, इजी लगे, आपको पीछे नहीं हटना है। क्योंकि हम सब्जेक्ट चुन लेते हैं, हम सब्जेक्ट सोच लेते हैं कि नहीं यार ये सब्जेक्ट मुझे लेना है और इसी सब्जेक्ट को मुझे कंटिन्यू करना है। लेकिन जब हम क्लासेस में बैठते, बुक्स देखते, टॉपिक देखते तो घबरा जाते हैं, अरे बाप रे बायो, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, बायो इतना खतरनाक होगा। 10th तक मुझे साइंस पता था वो तो जरा सी होती थी, अब साइंस इतनी ज़्यादा हो गई है। नहीं भैया मुझसे नहीं होगा। वहाँ पर आप हो गए डाउन। आपको इंजीनियर बनना है, आपने मैथ्स साइंस ले लिया। 10वीं तक आप मैथ्स में शूरमा थे, 11वीं में गए, मैथ्स थोड़ी सी हार्ड आई, एक लेवल ऊपर गई, आप घबरा गए, अरे बाप रे मैथ्स इतनी भी होती है, मैथ्स ऐसी भी होती है, नहीं मुझसे तो नहीं होगी। 10वीं तक हो गई थी, अब मैं कोई आसान सा सब्जेक्ट लेता हूँ, 12वीं में अच्छे परसेंटेज बनाता हूँ और बस। अच्छे से परसेंटेज बना के आप क्या करना चाहते हैं? उन परसेंटेज को रख के चार्ट बना के चाटना चाहते हैं? नहीं। सब्जेक्ट हम चुनते हैं ताकि हम उसमें अपने करियर पर फोकस कर सकें। आपको कोई नया सब्जेक्ट आप लेंगे वो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, ये आपके ऊपर होता है कि आप में कितना पोटेंशियल है कि आप रुक कर समझ कर उस सब्जेक्ट पे के साथ फिर आगे बढ़ सकते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ अगर आपने किसी सब्जेक्ट के बारे में सोच लिया है तो लाख आपसे कोई कुछ कह दे आप मत सुनिए, आप उस पर फोकस करके आगे बढ़िए। तमाम मुश्किलें आएगी, मुश्किलों को टीचर्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, आप जहाँ कोचिंग जाते हैं कोचिंग ट्यूटरों के साथ बैठ के डिस्कस करिए, उन प्रॉब्लम से बाहर आइए। बट सब्जेक्ट को छोड़ना ये कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर आपका गोल बिल्कुल फिक्स है कि नहीं साहब मुझे मैथ्स लेके इंजीनियरिंग करनी है तो करनी है, उस पर 50 लोग, आजकल क्या होता है 50 लोग ज्ञान देने आ जाते हैं, नहीं आप ये करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वो करोगे तो आपके साथ वैसा हो जाएगा। इतने लोग फ्री बैठे हैं, ऊपर वाले ने सबकी किस्मत अलग अलग लिख के भेजी है। जो आपने सोच रखा है आप करिए, कल को आप फेल भी हो गए ना तो आपको ये अफसोस नहीं होगा कि किसी और की नहीं सुनी मैंने, आपको लगेगा मैं था गलत या मैं सही था, जो था वो मैं था। और पेरेंट्स को यहाँ पर ये बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के सब्जेक्ट के साथ छेड़खानी ना करें, यानी उन्हें ये ना कहे कि आप यही लो, बल्कि उन्हें मौका दे कि आप ये चुनो। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो उन्होंने चुना है क्या वो उस पर फोकस कर रहे हैं, क्या उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका सब्जेक्ट सही है, क्योंकि 11 12 में सब्जेक्ट सिर्फ 12 में परसेंटेज बनाने के लिए या नाम कमाने के लिए नहीं लिए जाते हैं, वो सब्जेक्ट आपका भविष्य चुनता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने कुछ फिक्स कर रखा है तो आप उस पर बने रहिए। कुछ नहीं सोच रखा है आप सलाह लीजिए, अपने करियर को सोचिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, पर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा मत चुनिए जो आपको बाद में बोझ लगने लगे, या कोई सब्जेक्ट चुनने के बाद आपको बोझ लगने लगा हो तब आप पीछे मत हटिए, उसके साथ धीरे धीरे अपने आप को पुश करिए। चीज़ें पुश करेंगे, अपने आप को पुश करेंगे, आप करियर में एक दिन ज़रूर सफलता पाएंगे। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को दूर करूँ। तो अगर आपको कुछ भी बहुत अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो, आपको कमेंट्स में आप मुझे लिखकर बताइए। और नेक्स्ट किसी चीज़ पर आप जानना चाहते हैं या कोई चीज़ पर आपको कंफ्यूज कर रही है, आप कमेंट्स में लिखकर बताइए, आपका सोल्यूशन कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। सही है।